टाइप और एक एन टाइप और दोनों को फेविकॉल से चिपका दिया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको मान लो ऐसे फेविकॉल से अगर आप स्टिक कराते भी हो, चिपकाते भी हो, तो वो जो डायमेंशन है ना उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी जो उस लेटिस में जो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में जब आप दो लेयर को स्टिक कराते हो तो वो जो डिस्टेंस बनेगी एक तरह से वो काफ़ी लार्ज होती है उनके कंपैरिजन में, इसलिए ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो एक ही क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज भी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज भी होती है। तो इन अ सिंगल क्रिस्टल trivalent and pentavalent impurities are introduced. ओके तो ये इस तरह का सिस्टम होता है एक तरह से। ये एक ही क्रिस्टल है और एक साइड ये पी टाइप है, यानी इस साइड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं और इधर ये एन टाइप है जहाँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो होगा क्या है एक्चुअली, पहले कोई डिफ्यूजन नहीं, कोई कंडक्शन करंट नहीं, ऐसा समझना है कि हमने इंट्रोड्यूस किया ही है ना। तो इधर की साइड क्या होगा, लेकिन ये इमोबाइल आइंस होंगे। जैसे मैंने वहाँ एल्यूमिनियम लिया था जो कि क्या था, ट्राइवेलेंट था। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको आके उसमें अगर उस जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है एल्यूमिनियम का, उस वहाँ आके अगर वो बॉन्ड बनाता है तो यानी एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये इमोबाइल आइंस है, जैसे एल्यूमिनियम था, हमने जो एल्यूमिनियम लिया था वैसे। और होल्स भी होंगे यहाँ, क्योंकि इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। और ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी स्मॉल होगी। इधर की साइड क्या होंगे, ये फॉस्फोरस है ना। इधर हमने फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इधर ये पॉजिटिवली इमोबाइल आइन है। तो इधर क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ भी होल्स भी होंगे, माइनॉरिटी चार्ज। होता क्या है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उधर उधर होल्स की संख्या क्या है, नंबर होल्स के जो नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो होल्स की है वो ज़्यादा है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी एक तरह से कंसंट्रेशन डिफरेंस है। कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पी टाइप की तरफ, और पी टाइप के जो होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ आएंगे, तो इनका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो इनिशियली क्या होगा कि यहाँ करंट फ्लो करेगा, डिफ्यूजन करंट। तो ये जो डिफ्यूजन करंट होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उनकी वजह से करंट होता है। तो होगा क्या है कि ये होल्स इधर की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे। तो ये देखा गया कि जब ये डिफ्यूज होंगे तो अल्टीमेटली करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें इधर की तरफ ये जो करंट होगा ये होगा डिफ्यूजन करंट। मैं इसको डी आई एफ लिख लेता हूँ, डिफ्यूजन करंट होगा। तो ये होल्स और इधर के इलेक्ट्रॉन्स जाके क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या करेंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो रीजन है यहाँ, इस रीजन से धीरे धीरे आप देखोगे
कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगेंगे, यानी इनकी डिफिशियंसी क्रिएट होने लगेगी एक तरह से। इसलिए ये जो लेयर बनेगी इसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और डिप्लीशन लेयर में होल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होने लगेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा और होल्स को इधर पुश करेगा। ये दूर है ना, पुश यानी एक तरह से पुश करेगा ये। तो जो होल्स पी टाइप से एन टाइप में जा रहे थे उनको पी टाइप की तरफ ही धकेलेगा, और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जा रहे थे उनको वापस एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ धकेलेगा, पुश करेगा, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जो होल्स हैं और इधर जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें पी टाइप में, और एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज होल्स हैं, वो क्या करेंगे, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना शुरू कर देंगे। तो इनकी वजह से जो करंट बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वो कंडीशन होगी जब हम लोग इस पीएन जंक्शन को एज अ पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ये लेयर जो मैं बता रहा हूँ दो रेड लाइंस के बीच में, ये डिप्लीशन लेयर मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर वो होल्स कैसे मूव कर रहे हैं? हाँ बोलिए। होल्स कैसे मूव कर रहे हैं? होल्स कैसे मूव करेंगे, होल्स वो तो वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ मैंने पी टाइप और एन टाइप पढ़ाया था आपको। होल्स मूव करने का मतलब क्या समझाया था, वो जो बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वैलेंस बैंड में, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वैलेंस बैंड में, उस नेक्स्ट वाले होल में क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। तो हाँ सर इलेक्ट्रॉन समझ। मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। यानी उसके अंदर भी अगर हम जाएंगे वैलेंस बैंड के अंदर भी, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो रहा है। होल का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जोन को हम लोग होल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या है यहाँ, ये इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। यानी इधर ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, और एक मिनट ये इधर नेगेटिव ही है। सर तो ये इधर, हाँ बोलिए। सर जब आपने वो बोला ना कि आपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ मतलब, तो फिर वो जो मतलब पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, और एन हाँ टाइप में जो होल्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है। हाँ तो लोग आपने उनका डायरेक्शन बताया, तो फिर हाँ उसके बाद आपने बताया कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में इक्वल हो जाएंगे। वो वाला पार्ट नहीं समझा, थोड़ा वापस भाई। समझा सर। इनिशियल में क्या हो रहा होगा भाई, इमीडिएटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सेटअप होगा नहीं, धीरे धीरे यहाँ से क्या होंगे, एक तरह से ऐसा भी नहीं कि केवल जितने मैंने यहाँ इमोबाइल आइंस बनाए या जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाए उतने डिप्लीशन रीजन में होंगे, वो तो बिलियन ट्रिलियन में होंगे। पहले बात तो समझना है। अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, तो धीरे धीरे इस लेयर के भीतर चार्ज जो कैरियर्स है उनकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, एक तरह से कम होने लगेगी। तो यहाँ तो ये तो स्टेशनरी चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव इमोबाइल लाइन से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप करेंगे, लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी भी कम होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, तो एक तरह से ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि पहले 1 घंटे तक पहले डिफ्यूजन हो रहा है फिर बाद में ड्रिफ्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं। ये जैसे ही हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इनिशियली क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से
डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट काफी स्मॉल होगा, फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। आई बात समझ में? टाइम आगे आगे, हाँ ठीक है सर, समझ। हाँ ऐसा। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स में सेटअप हुआ। यहाँ जो ग्राफ है वो ग्राफ भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ ऐसा ग्राफ मिलेगा अपने को। अब एक चीज और समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस इन दोनों की बीच की, ये डेल्टा डी है, जो कि डिप्लीशन जो लेयर है उसकी विड्थ है डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है यहाँ, ये जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ है, ये डिप्लीशन रीजन है। तो एक चीज आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक, मैंने देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। लेकिन यहाँ देखो पोटेंशियल क्या कर रहा है, एक तरह से इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इधर यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इधर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए इधर नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, और इधर जाएंगे तो इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पूरे रीजन में पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। और इस रीजन में क्या करेगा, वेरिएशन रहेगा। क्लियर? तो इसका भी ध्यान रखना है। ग्राफ ऐसा मिलेगा अपने को, लिख लीजिए। सर स्क्रीन थोड़ा वर्टिकल कर देना है। ये जो डिफ्यूजन करंट है वो इधर का नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर वो इंटरनल करंट के नीचे कुछ लिखा है आपने सर्कल करके, वो नहीं दिख रहा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ सर्कल में ये आई ड्रिफ्ट करंट है। नीचे सर, नीचे। हाँ ये ना, हाँ सर। ये आई ड्रिफ्ट करंट है, ये आई ड्रिफ्ट करंट, और ये आई डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन करंट किससे बन रहा है, समझ में आया? लिखवाने की जरूरत नहीं है ना इसको। सर एक बार फिर से बताएं ना, वो आई डिफ्यूजन कैसे सेटअप हुआ? मैं लिखवा देता हूँ इससे बढ़िया तो। सर बता दीजिए, जरूरत नहीं। हाँ देखो, डिफ्यूजन करंट जो जनरेट होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप जाओगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन से, माइनॉरिटी होल्स है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन से वो किधर की तरफ मूव करेंगे, पी टाइप की तरफ। ठीक है, किधर की तरफ, पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। और जो पी टाइप में जो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से जो करंट फ्लो करेगा, तो होल्स आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो नेट करंट किधर मिलेगा अपने को, लेफ्ट टू राइट मिलता है। इसलिए ड्रिफ्ट करंट किधर होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। तो एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद में किसमें, इस डिप्लीशन रीजन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज होल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उनकी वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। यानी आप ये भी कह सकते हो कि डिफ्यूजन करंट जो बन रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बन रहा है, और ड्रिफ्ट करंट जो बन रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बन रहा है। ठीक है? हाँ सर।
ठीक है, तो ये हमारे पास में पीएन जंक्शन के बारे में बात होगी, किस तरह से यहाँ पीएन जंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इसी से हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो ये जो पीएन जंक्शन के बारे में हमने बात किया है, उसी से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, जिसका सर्किट सिंबल ये होता है, यानी ये P होगा और ये इधर ये N होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी बाइसिंग के बारे में बात करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग। यानी कहने का मतलब है कि जो पीएन जंक्शन हमें मिला है और उससे जो डायोड बना है, उसको जब हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो जब P को हायर पोटेंशियल पर रखेंगे, N को लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। फिर अगर हम पोलरिटी चेंज करेंगे कि N को हमने हायर पोटेंशियल पर रखा, P को लोअर पोटेंशियल पर रखा, तब इसका क्या बोलते हैं बिहेवियर कैसा होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे बाइसिंग के बारे में। यानी ये जो हमने स्पेसिमेन लिया एक तरह से, ये जो स्पेसिमेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें ही पीएन जंक्शन बना है, फिर इसी से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ बैटरी लगा के इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बाइसिंग। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जो P है उसको हायर पोटेंशियल पर रखेंगे, यानी जो P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये इधर P टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो पहले तो ये इधर ये नेगेटिव होगा, ये डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, उसके बाद ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ होल्स होंगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, डॉट जो बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे, होल्स। तो ये हायर पोटेंशियल पर रख रहे हैं, यानी यहाँ बैटरी है, ये वेरिएबल वोल्टेज यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो होता क्या एक्चुअली, यहाँ इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो ये आई है, ये वी है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लो मैं सिलिकॉन लेता हूँ, तो सिलिकॉन के केस में क्या है एक्चुअली, इसका जो नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट होता है। इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो बैरियर पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ,
तो बैरियर पोटेंशियल जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप है, इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे यानी इसको ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे अप्लाई करेंगे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक करंट ऑलमोस्ट जीरो बना रहता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद यहाँ तक करंट ऐसे जीरो बना रहता है, लेकिन उसके बाद करंट ऐसे इंक्रीज करने लगता है। यानी जिस पॉइंट से इंक्रीज करने लगता है वो है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, यानी वो है कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कट इन या नी वोल्टेज। उसके बाद करंट बढ़ने लगता है, यानी एक तरह से समझ सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल है, उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तभी करंट फ्लो करने देगा, अदरवाइज नहीं फ्लो करने देगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ये भी है कि आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो तो ये लेयर क्या हो जाएगी, इस केस में ये लेयर पतली हो जाएगी, यानी एक तरह से आप इसका जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो एक इसका मतलब ये भी होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा एक तरह से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, हमने ये जो ग्राफ देखा था तो उसके बारे में बताता हूँ। पहले 1 मिनट इसको लिखने दूंगा मैं, पहले ये समझ लेते हैं। मैंने आपको याद होगा ये ग्राफ बनाया था, तो जब हमने कुछ अप्लाई नहीं किया मान लो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ मान लेते हैं VB। लेकिन जब फॉरवर्ड बायसिंग की बारी आई, जब हमने उसको किया तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये डिक्रीज कर जाएगा। यानी उसका पोटेंशियल फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। यानी जो पोटेंशियल की मैं यहाँ बात कर रहा था, ये पोटेंशियल जो यहाँ था, यानी अभी इस केस में यहाँ है, लेकिन रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या कर गया है, ये डिक्रीज कर गया। आगे बात सुनना, हाँ सर डिक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि हमने ये लगाया ना, अप्लाई किया ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो उससे क्या हो गया कि वो लेयर क्या हो गई, उसके पहले के कंपेरिजन में थिन हो जाएगी। क्योंकि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, इधर से होल्स को पुश कर रहे हो ना, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उधर की तरफ, तो ये लेयर क्या हो जाती है इस केस में, पतली हो जाती है। सर जिस पॉइंट से ग्राफ इंक्रीज होना शुरू हुआ है उसी को बोला ना कट इन वोल्टेज? हाँ हाँ, क्या 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 बोलिए। जिस पॉइंट से ग्राफ इंक्रीज हुआ है हाँ उसी को बोला ना कट इन वोल्टेज? हाँ हाँ, उसी को कट इन बोल रहे हैं या नी वोल्टेज उसको बोलते हैं। बना लिया।
अच्छा, इसमें हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मान लो इस V के करस्पॉन्डिंग ये I है, और ये V प्लस डेल्टा V, इसके करस्पॉन्डिंग ये I प्लस डेल्टा I। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा यहाँ, तो वो हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो मेंस में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देगा, नंबर के साथ देगा। ठीक है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड कराने को भी पूछता है वो। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में रिवर्स बाइसिंग, तो मैं उधर ही लिख कर लेता हूँ। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पर होता है और ये लोअर पोटेंशियल पर होता है। ये वेरिएबल वोल्टेज हम जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, और रिवर्स बाइसिंग के लिए फोर्थ इसमें बनाते हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ क्या होगा इनिशियली, अब देखो, आप ये देखो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नली भी हम लोग इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक तरह से ये लेयर थिक हो जाएगी, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और इंटरनल भी इधर ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये जो ग्राफ है ना यहाँ, ये है सर। तो ये जो होगा, ये रिवर्स बाइसिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाएगा, एक तरह से डिप्लीशन रीजन में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो अब होगा क्या, यहाँ देखो, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो होल्स हैं इधर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, आप देख रहे हो कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो होल्स क्या करेंगे, इधर मूव करना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इधर पुश करेंगे। उसी तरह यहाँ के होल्स को इधर पुश करेगा, है ना। तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि, अच्छा एक चीज और है, इसमें मिली एम्पियर में इधर करंट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर में होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसलिए करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो काफी स्मॉल करंट होता है यहाँ, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब ये भी हुआ कि रिवर्स बाइसिंग में जो करंट रेजिस्टेंस होगा वो काफी लार्ज होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, यानी काफी लार्ज क्वांटिटी में होगा, तभी तो करंट कांस्टेंट है। तो ये जो करंट इधर फ्लो करेगा रिवर्स बाइसिंग में, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखिए करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये किसकी वजह से है,
It is due to minority charge carriers. Charge carriers लिख लीजिएगा आप ये, जब लिख के तो ऐसे पूछे नहीं समझा, लिख लो इसको। सर वो पोलैरिटी चेंज करने के बाद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या वो क्या? कैसे समझाइए बोलिए। सर। जैसे यहाँ पे हम लोग ने पोलैरिटी चेंज किया है ना, हाँ, तो उसके बाद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ गया ना, देखो ना कि इधर क्या है, ये होल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो कि किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है वो इधर मूव करेंगे ना, और इधर के जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करेंगे, और इधर के जो होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उनको इधर पुश करेगा ना, और इधर के जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उनको इधर पुश करेगा। तो ये जो करंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये करंट क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है, जो कि काफी स्मॉल होगा, और इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, इसलिए काफी स्मॉल है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी तो वैसे ही स्मॉल है। नहीं हाँ समझे? सर, हाँ सर समझे। देख लिया? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लेयर है ये थिक हो जाएगी, हाँ सर हो गया। देख लिया? हाँ सर। अब होता क्या है कि हम लोग इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, एन टाइप साइड पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इधर नेगेटिव टर्मिनल है पी टाइप की साइड में। हम लोग जैसे जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, तो आप देखोगे कि ये सेचुरेशन करंट तो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सेचुरेशन है, लेकिन आप देखोगे सडनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ क्या होगा, करंट सडनली इंक्रीज करने लगेगा, यानी जिस वोल्टेज पर ये हो रहा है उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उस पर आप देखोगे करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, कांस्टेंट करंट चल रहा था, ये काफी स्मॉल था, और सडनली इधर करंट इंक्रीज कर गया।
तो यहाँ दो तरह के ब्रेकडाउन की हम लोग बात करते हैं, और ये दोनों ब्रेकडाउन इस बात पे डिपेंड करेंगे कि हमने जो कॉन्सेंट्रेशन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, यानी अल्टीमेटली इसी बात पे कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या है। मतलब अगर आपने हाई डोपिंग लेवल रखा तब अलग ब्रेकडाउन मिलेगा, अलग उसको अलग नाम दिया गया। और अगर आपने डोपिंग लेवल जो है जो इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, उनकी क्वांटिटी अगर हमने कम करी इंट्रोड्यूस, तो उसको अलग ब्रेकडाउन के नाम से हम लोग जानते हैं, उससे जो ब्रेकडाउन मिलेगा वो अलग मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं यहाँ कि सडनली क्या हो रहा है, कि करंट बढ़ने का रीजन क्या हुआ। करंट बढ़ना, अगर करंट इंक्रीज हुआ सडनली, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये बात समझ में आना चाहिए। तो यहाँ हुआ क्या, एक्चुअली डिप्लीशन रीजन में जैसे जैसे हमने रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज किया, तो वहाँ डिप्लीशन लेयर में क्या है कि बॉन्ड्स बने हुए हैं, तभी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर नहीं थे, मतलब है ना, क्योंकि बॉन्ड बने हुए हैं। तो सडनली क्या होगा, एक ऐसे वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। वो बॉन्ड्स जैसे ब्रेक होंगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे सडनली ढेर सारे, तो उससे क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो वो हो कैसे रहा है, ठीक है, तो सिर्फ समझाऊं या लिखवाना भी है उस पॉइंट को? सर लिखवा दीजिए। लिखवाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो हम लोग यहाँ दो तरह के ब्रेकडाउन की बात करेंगे, तो एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि जैसे एक होगा जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन उस केस में होता है जब डोपिंग लेवल क्या होता है, हाई होता है। डोपिंग लेवल हाई मतलब सिंपल कि कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा इंट्रोड्यूस करी है, ये कहने का मतलब है। डोपिंग लेवल हाई होने का मतलब ये होगा। तो जीनर ब्रेकडाउन उस केस में होता है। इस केस में जो डिप्लीशन लेयर जो बनती है वो पतली बनती है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इमीडिएटली क्या होगा, उनका रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल्स का, तो तुरंत वो लेयर तैयार हो जाती है, तो वो आगे तक एक्सपेंड ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, जब भी डोपिंग लेवल हाई होता है, जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो थिन बनती है। तो ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन के केस में सबसे पहला पॉइंट तो यही है, डोपिंग लेवल इज हाई। दूसरा, थिन डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब थिन डिप्लीशन लेयर जब फॉर्म होगी तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि हमें ये मालूम है कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डेल्टा डी ए। अब आप देखो डेल्टा डी को स्मॉल करते जाओ, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, अगर ये काफी स्मॉल होगी तो ई काफी ज्यादा होगा ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन क्या मतलब हमें ई ज्यादा होने का? इसका मतलब ये हुआ तो ये हमारे पास आप देखोगे कि थिन लेयर अपने को यहाँ मिलती है, और यहाँ क्या मिलेंगे अपने को, होल्स हैं, इधर होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इधर इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में, और इधर होल्स भी हैं। तो होता क्या है, हम लोगों ने ये नेगेटिव पे रखा हुआ है और ये पॉजिटिव पे रखा, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं,
तो आप यहाँ देखो, ये जो होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे, है ना। तो होल्स तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए होल्स मूव कर रहे हैं। तो मेनली पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन की करेंगे, क्योंकि होल तो डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन जोन है, और ये जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो उधर मूव करेंगे। तो होता क्या है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो यहां से इधर गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है। अच्छा नहीं नहीं, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, सॉरी है, इस केस में ऐसा नहीं, वो तो एवेलेंस ब्रेकडाउन में होता है। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड टूटेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होने की वजह से, किसमें, डिप्लीशन रीजन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो ये क्या करता है, यहाँ जो डिप्लीशन रीजन जो है, इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो आप देख रहे हो कि इस साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट होंगे, तो ऐसा नहीं कि एक या दो जनरेट होंगे, ढेर सारे होंगे, और उनको उसके बाद में यहाँ से ऐसे मूव कर जाते हैं, और ये इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, ये इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डिप्लीशन रीजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर काफी क्वांटिटी में क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। उसकी वजह से करंट क्या होगा, सडनली इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया क्या रीजन है? सर ये सीनर डायोड जो है वो तो रिवर्स बायस में है ना? हाँ, तो रिवर्स बाइस में तो बोल रहा हूँ मैं। सर तो डिप्लीशन लेयर इसका छोटा क्यों हो गया, वो बड़ा होना चाहिए। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा तो होगा ही, मतलब लेकिन इनिशियल में जो डिप्लीशन रीजन बनेगा, ये तो बाद में हम लोग हाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे तो इंक्रीज तो करेगा, पर उस कंपैरिजन में इंक्रीज थोड़ी करेगा, क्योंकि हाँ सर। जो डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है डिप्लीशन लेयर। इनिशियल में जो बनेगा वो पहले ही ऑलरेडी पतला बनेगा। हम ये बिल्कुल है कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी नहीं जितनी कंपैरिजन में वो छोटा है, ये कहने का मतलब मेरा है। तो जब भी हाँ सर। डोपिंग लेवल ज्यादा होता है तो डिप्लीशन लेयर पतली बनती है हमेशा। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। तो जेनर ब्रेकडाउन उसी केस में होगा जब डोपिंग लेवल हाई होगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ हाई क्वांटिटी का जनरेट होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहे डिप्लीशन रीजन में, वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और सडनली करंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ सर। ठीक है, तो लिखवाने की जरूरत है, इसको लिखो, बोलो। रिकॉर्डिंग में तो चला ही गया वैसे भी, हाँ सर रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन का मेन जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन रीजन है डोपिंग लेवल। सर तो मतलब कोई भी पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ज्यादा डोप कर देंगे, मतलब बहुत इम्प्योरिटीज डाल देंगे, तो हर बार रिवर्स बायसिंग में ये डिप्लीशन लेयर पतला बनेगा। हाँ हाँ, अब देखो यार, ये तो अभी समझने के लिए, अब वो तो अब जैसे मान लो बनाते हैं तो सिंपल इतना कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाते होंगे, और भी कई सारी चीजें देखते होंगे वो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इसको ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो हाँ अब आप हाँ सर। कहेंगे सर इसका मतलब और भी ज्यादा लगा दो। भाई उसका भी अपना एक तरीका होता है, कैसे वो उस डिवाइस को बना रहे हो, किस कंडीशन में बना रहे हो, है ना। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो खैर उस फैक्टर पे से लेकर आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपसे तो ये इतनी बात की जाएगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पर बात पूछेगा आपसे, तो हाँ सर। ठीक है।
सर हाई डोपिंग लेवल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज़्यादा होगा? क्या क्या क्या? सर हाई डोपिंग लेवल से वो बता इलेक्ट्रिक रहा हूँ फील्ड मैं, क्योंकि डोपिंग लेवल ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है, तो तुरंत ही क्या होगा, डिप्लीशन रीजन तैयार हो जाएगा ना, क्योंकि तुरंत डिफ्यूजन होगा तो तुरंत ही वहाँ लेयर बन जाएगी हाँ ना, तो सर। वो एक्सपैंड हो ही नहीं पाएगी, उसके पहले तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये हुआ जीना ब्रेकडाउन। एक होता है एवेलेंक ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या होगा कि डोपिंग लेवल क्या होता है, लो होता है। अभी ये कंपेयर इट, ये रिलेटिव है, मतलब किसके, उसके जीना डायोड से और उससे कंपेयर करेंगे, या मतलब जीना ब्रेकडाउन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में ये डिफरेंस बताया जाता है कि डोपिंग लेवल क्या होता है, इसमें लो होता है। दूसरा, जो डिप्लीशन लेयर है वो थिक होती है। तो अब इसमें क्या होगा, तो अगर थिक होगी तो फिर यहाँ कैसे ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ये हमारे पास में हायर पर है, सॉरी वो लोअर पे हायर पर है, और ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ऐसा नहीं कि होल्स नहीं होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी में। अब यहाँ क्या है कि ये जो लेयर होती है डिप्लीशन लेयर, ये थिक होती है ना। हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं दरअसल ये क्या करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया हुआ है और ये लेयर ठीक है, तो ये मूव करता हुआ जब आएगा और उसके बाद जब ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर जाएगा, तो आप देखो कि लंबी डिस्टेंस एक तरह से इसको ट्रेवल करनी है। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो ये जो डिप्लीशन रीजन में जो बॉन्ड्स बने उनसे जाके क्या करेगा, टकराएगा, और वहां जाके स्ट्राइक करके वहां से बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करते सडनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे। तो वो जो ब्रेकडाउन है उसको बोलेंगे एवेलेंक ब्रेकडाउन। तो एवेलेंक ब्रेकडाउन किसकी वजह से आ रहा है, माइनॉरिटी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिप्लीशन रीजन में जाके कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, क्या डिफरेंस है दोनों में? जीना ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी क्वांटिटी लार्ज हो गई है। एवेलिंग ब्रेकडाउन में माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं डिप्लीशन रीजन में, उसकी वजह से ब्रेकडाउन आ रहा है। क्लियर है भाई? हाँ सर। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीनर डायोड के बारे में बात करेंगे, और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और अगर टाइम रहा तो रेक्टिफायर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल हाँ से सर। 2 लेक्चर और लगेंगे, उसमें हो जाएगा। एक 1 घंटे के 2 लेक्चर और लगने चाहिए मेरे ख्याल से, उसमें हो जाएगा टॉपिक।
ट्रांजिस्टर वाला कम्युनिकेशन पार्ट। सिस्टम वाला पार्ट। कौन सा कम्युनिकेशन वाला ना? हाँ सर, और हाँ ट्रांजिस्टर का। हाँ, वो ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा ना, सर लॉजिक गेट्स भी पढ़ाऊंगा, तो दो नहीं तो तीन हो जाएंगे। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कम्युनिकेशन में जो काम का है। और उसमें से भी आप जो मैंने पीडीएफ भेजा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, उसमें सिर्फ 2019 2020 के क्वेश्चन ही आपको करने हैं, क्योंकि उसके पहले वाले क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ सर सर। आप ये कराएंगे ना एक लेक्चर लेके? कौन सा? मतलब आप बोले थे ना कम्युनिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग फिर पिछले साल के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ करेंगे ना, पूरे करेंगे, सब करवाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय।